राधे राधे दोस्तों, मैं नीरज एचसीडी इंस्टीट्यूट से। स्टूडेंट्स, आज मैं सेम चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति का लास्ट और फिफ्थ पार्ट लेके आया हूँ। अगर आपने वो बाकी की 4 वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में आके जरूर देखें, आपके लिंक्स मिल जाएंगे और कंप्लीट वीडियो देखिए। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो जरूर कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि वीडियोस पसंद आ रही हैं नहीं आ रही हैं, या फिर कहीं कहाँ पे क्या चीज प्रॉब्लम है आपको। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अब हमारा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। चैप्टर 3 जो है नियोजित विकास की राजनीति। आई नो कि पार्ट जो है वो लंबे बन रहे हैं, थोड़े से लॉन्ग बन रहे हैं, लेकिन ये आपकी भलाई के लिए ही है, क्योंकि चीजें मैं थोड़ा सा डीपली समझा रहा हूँ, ठीक है, और हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो जो इंपॉर्टेंट लग रही है और कितने मार्क्स का आ रहा है वो मैं बताता हूँ। चलो, तो इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी जा रही है, तो उस चीज को स्किप करते हुए बाकी आप कंटेंट पे ध्यान देना। लेकिन फिर भी वीडियोस लंबी है, मैं कोशिश करूंगा कि कम उसकी बने, टाइमिंग की बने। तो बात करते हैं, आज हम पढ़ेंगे नियोजित विकास की राजनीति का लास्ट पार्ट जो कि है आपका फिफ्थ। तो लास्ट में हमने बिहार खाद्य संकट के बारे में पढ़ा था कि 1960 में जो बिहार में फूड क्राइसिस जिसको बोलते हैं या खाद्य संकट पड़ा था, उसके क्या इफेक्ट हुए थे कि प्रोडक्शन खत्म हो गई थी, हमने अमेरिका वगैरह से गेहूं मंगाने शुरू कर दिए थे, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे इससे बाहर निकलें, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1970s के टाइम पे, ठीक है, 70s के टाइम पे, आप इसको 75 तक का भी टाइम बोल सकते हो, 76 तक का भी टाइम बोल सकते हो, 70 से लेकर इस टाइम तक ना अब कुछ चेंजेस करे भारत में, बदलाव करे। कैसे? देखो, 70 के दशक में, ठीक है, दशक का मतलब होता है 10 साल, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो 70 के दशक में क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने या भारतीय सरकार ने क्या किया कि जो किसान है फोकस करा कि भाई हम जो है कृषि पर ज्यादा ध्यान देंगे और जितना हो सके जितने भी हमारे किसान है ना, इन सबको हम डेवलप करने में हेल्प करेंगे इनकी, ठीक है। अब क्या हुआ, क्योंकि 60 के टाइम पे खाद्य संकट पड़ गया, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा ना कि भाई 1960 के टाइम पे बिहार में खाद्य संकट आया आपका, ठीक है। और फिर इसी के बाद 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई, ठीक है ना। उसके बाद 65 में, सॉरी 62 में, 1962 के टाइम पे भी उनसे पहले चाइना कैसा था, हमारी वॉर, ठीक है ना, चाइना वॉर हमारी हो गई। फिर 65 के टाइम पे भी युद्ध हुआ हमारा, ठीक है। तो मतलब हमारा जो टाइम चला, ये भी वॉर, ठीक है, जो ये टाइम बीत रहा है ना 60s का, ये थोड़ा सा खतरनाक था, मतलब थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला टाइम पार्ट था हमारा, टाइम था। तो इस टाइम पे ना एक तो खाद्य संकट पड़ गया, फिर उसके बाद वॉर लड़ रही, फिर नेहरू जी चले गए, फिर उसके बाद 65 में फिर वॉर हो गई। तो ऐसे हमें ना उभरने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। मतलब 60 के टाइम पे खाद्य संकट हुआ था, हम चाहते तो जल्दी निकल सकते थे ना, 62 63 में निकल सकते थे, बट निकल ही नहीं पाए, क्योंकि 62 में फिर युद्ध हो गया, फिर 64 में नेहरू जी चले गए, फिर उसके बाद 65 में वॉर हो गई हमारी। तो ऐसे करते करते ना हमें टाइम लग गया 70 तक, हम 70 के दशक तक पहुंच गए, ठीक है ना। कई लोग पूछते हैं कि भाई खाद्य संकट हमारा 62 में आया, 60 में आया था, तो हमने डेवलपमेंट इतना लेट क्यों किया? तो वो ये रीजन थे भाई कि देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिखर चुकी थी, हम फोकस ही नहीं कर पाए किसी चीज पे, ठीक है। तो अब बात करते हैं 70 दशक पे। तो 1970 के दशक में क्या हुआ, भारत की सरकार ने फोकस किया कृषि पे, ठीक है। किस पे किया? कृषि पे। और उनको सस्ते दामों में, क्या क्या सस्ते दामों में उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया, खाद हो गए, सिंचाई की चीजें मुहैया करानी शुरू कर दी किसानों को, मतलब जो उनके लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने, तो नेगेटिव पॉइंट क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ जो समृद्ध किसान थे, मतलब जो डेवलप्ड एरिया, जो डेवलप हो सकते थे, उन पे फोकस आता है। क्या? क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को खाद्य संकट से या अर्थव्यवस्था को बढ़ाना था, और जो हमारी खाद्य संकट है, खाद्य संकट से बाहर निकलना था, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ उन किसानों पर ज्यादा ध्यान दिया, उन एरिया पे ज्यादा ध्यान दिया था जो डेवलपमेंट कर सकते थे, जो विकास कर सकते थे, उन पे ज्यादा ध्यान दिया हमारी गवर्नमेंट ने। उसके बाद क्या हुआ कि भाई इन किसानों को, जो थोड़े समृद्ध किसान थे, जिनके पास अच्छी खासी जमीनें थी, जहाँ की भूमि उपजाऊ थी, जहाँ पे सिंचाई के संसाधन मौजूद थे, उन सभी एरियाज में ना लोन से लेकर अच्छे अच्छे बीज हो गए, HYV बीज जिसको बोलते हैं, सीड्स वगैरह, वो अवेलेबल दे दिए, खाद वगैरह हो गई, कीटनाशक वगैरह सस्ते दामों में और अच्छे दामों में किसानों को उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ, किसानों ने परचेज किया, कृषि करी, और कृषि करने के बाद 1970 के टाइम पे, 1970 के बाद क्या हुआ, हमने गेहूं
से लेकर जो बाकी वो हैं फसलें हैं, इनमें इतनी ज्यादा पैदावार कर दी कि हमने उसका खुद भी यूज किया, अपने पास स्टोर भी रखा और साथ साथ में उसको सेल भी किया, उसको बेचा भी। मतलब हमने लगा लो कि गेहूं की हमारे पास भरमार आ गई, भरमार आ गई। और इसी को ही हरित क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित क्रांति, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, बाप तो इसके ऊपर आपको पता चाहिए, ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर कभी कभी 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई हरित क्रांति क्या थी और कब शुरू की गई, और इसमें हरित क्रांति में मेन फोकस क्या था, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव आते हैं। ध्यान समझना क्या कह रहा हूँ कि सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी थे हरित क्रांति के। क्या थे, जरा बात करते हैं इसके बारे में। तो हरित क्रांति किसे कहते हैं, पहले वो, तो हरित क्रांति क्या था, 70 के दशक में जो सरकार के द्वारा किसानों को जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी, उसी सुविधा को और उस सुविधा की वजह से कृषि की पैदावार में भरमार आई थी या बढ़ोतरी हुई थी, उसी बढ़ोतरी को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? रिपीट कर रहा हूं कि भाई 70 के दशक में सरकार के द्वारा किसानों को कुछ सहायता प्राप्त करवाई गई थी या उपलब्ध करवाई गई थी, जिसके कारण कृषि की पैदावार में भरमार आई थी, बढ़ोतरी हुई थी, उसी बढ़ोतरी को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो ये तो था हरित क्रांति की डेफिनेशन। तो हरित क्रांति के प्लस पॉइंट तो आपको पता ही लग गए हैं कि भाई इतनी ज्यादा गेहूं की पैदावार, सबसे ज्यादा गेहूं की पैदावार हुई थी, कि इतनी ज्यादा कि हमने उसको खुद भी यूज किया, साथ साथ में उसको सेल भी किया हमने। ठीक है ना? अब बात आती है हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे। देखो, हरित क्रांति के नेगेटिव पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में आपको पहले बता दिया था कि हमारे जो गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट की नेगेटिविटी क्या थी कि हमारी गवर्नमेंट ने फोकस ही उन किसानों पे किया था जो डेवलप्ड होने वाले थे, यानी कि जिनको लगा ना कि भी देखो सिंपल सी बात है, अगर आप भी होते, आपके पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है, ठीक है, आपको पता है कि भाई इस पे मैं 10 रुपए खर्च करूंगा, ये डेवलप कर जाएगा, आपको पता है कि भाई इस पे मैं 10 रुपए खर्च करूंगा तो इसको डेवलप होने में टाइम लगेगा और ये स्लो स्लो डेवलप होगा, तो आप पैसा कहाँ लगाओगे, पे ही लगाओगे ना। तो ऐसे ही क्या किया 70 के दशक में हमारे जो गवर्नमेंट है, उन्होंने उन किसानों पर ध्यान दिया जो जल्दी विकसित हो सकते थे, जिनके पास जमीनें थी, जो थोड़े समृद्ध थे। ठीक है ना? तो ये तो था प्लस पॉइंट की, चलो ठीक है, हरित क्रांति से हमारे प्लस फायदा हो गया कि गेहूं की पैदावार इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमने सेलिंग भी करना शुरू कर दिया। लेकिन हरित क्रांति का नेगेटिव पॉइंट क्या था कि जो गरीब किसान थे भाई, वो तो अपनी जगह पर रह गए ना, उनका डेवलपमेंट तो हो ही नहीं पाया क्योंकि उनके पास ढंग के संसाधन नहीं थे, परचेज करने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है? तो हरित क्रांति से ना जो मध्य वो है गरीब किसान है, वो अपनी जगह पर रह गए, अमीर किसान और अमीर बन गए, और जो नई कैटेगरी सामने आई थी वो थी आपकी मध्यम वर्ग की, मतलब मिडिल मैन, यानी कि ऐसे किसान सामने आए जो ना ही ज्यादा गरीब थे ना ही ज्यादा अमीर थे। ठीक है ना? ये वो किसान थे जो मिड में थे, ये गरीब भी नहीं थे और ज्यादा अमीर भी नहीं थे, लेकिन इनके पास अच्छी खासी पैदावार भी थी। तो ये था आपका हरित क्रांति का नेगेटिव पॉइंट कि भाई इससे ना अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है ना? नया वर्ग सामने आया, मध्यम कृषि कृषक सामने आया, अमीर किसान और अमीर हो गए, गरीब किसान वहीं के वहीं रह गए। ये नेगेटिव पॉइंट था हरित क्रांति का, क्योंकि हमारी सरकार ने फोकस ही उन किसानों पे किया था जो समृद्ध थे थोड़े बहुत और जिनको डेवलपमेंट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो ये था हरित क्रांति, जो कि आपकी बुक में आपको ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है? तो हरित क्रांति के बारे में पूछ लेते कभी कभी। अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आपका श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति या इसको आपका दुग्ध क्रांति बोलते हैं, यानी कि मिल्क रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं आप। किसके द्वारा की गई थी? वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, देख लेना एक बार इसमें। ठीक है ना? वर्गीज कुरियन के थ्रू स्टार्ट किया गया था। श्वेत क्रांति क्या थी? अब देखो, श्वेत क्रांति आपने वो ये तो वर्ड सुना ही होगा ना, ठीक है, कि भाई AMUL, अमूल के बारे में सुना होगा। श्वेत क्रांति को हम दुग्ध क्रांति भी कहते हैं, या श्वेत क्रांति मिल्क रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है? जो कि आपकी गुजरात में हुई थी। ठीक? कैसे कि 70 के दशक का, ये भी 70 के दशक में ये भी हुई है। ठीक है ना? 70 के दशक में ही एक बंदा था वर्गीज कुरियन, ऐसा कहते हैं, इसने दूध की नदियां बहा दी थी। ठीक है ना? मतलब इतनी ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन इसने करवाया कि मतलब ऐसा लगा कि भाई हमारे पास फ्री का मिल्क आ रहा है, इतना ज्यादा दूध प्रोडक्शन हो गया था हमारे पास। दूध की नदियां जिसको बोलते हैं ना, वो बहाई थी इसने, वर्गीज कुरियन ने, जिसको इंडिया का मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये हमारा जो है वो मिल्क मैन ऑफ इंडिया है। ठीक है ना? मिल्क मैन ऑफ इंडिया।
इसको कहते हैं वर्गीस कुरियन को। तो इसका नाम आप बुक में हाईलाइट कर लेना कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया कौन है। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया जो है वो कौन है, आपका वर्गीस कुरियन है। तो इस बंदे ने क्या किया, गुजरात में रहकर इतना ज्यादा दूध प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन किया ना कि ऐसा लगता है कि दूध की नदियां बहाई थी। ठीक है ना। वो भी कब हुआ था ये आपका, अब पूछते हैं कि श्वेत क्रांति कब हुई थी, तो ये भी उसकी 1970 के टाइम पे हुई थी। 70 के दशक में ही ये श्वेत क्रांति हुई थी। और वर्गीस कुरियन को हम मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसने क्या किया, इसने गुजरात के आनंद, एक वो है जगह है, ठीक है ना, आनंद करके जगह है, वहां पे आनंद करके जगह है, वहां पे इसने क्या किया, एक फार्म बनाया और जितने भी गुजरात में दूध बेचने वाले हैं इन सबको बोला कि भाई तुम अलग अलग जगह मत बेचो, सारा मिल्क प्रोडक्शन यहाँ पे आके इकट्ठा करो, मतलब इस जगह पे आके बेचो, इस जगह पे बनाओ, इस जगह पे रखो, और यहाँ से मैं जो है वो देश के अलग अलग हिस्से में या फिर ये राज्य के अलग अलग हिस्सों में और अलग अलग जगहों तक पहुंचाऊंगा। तो इसने क्या किया, कम से कम 25 लाख, कम से कम 25 लाख दूध बेचने वालों को इकट्ठा किया, जिसमें से महिलाएं भी थी। इन सबको इकट्ठा किया, बोला कि तुम अपना दूध कहीं मत दो, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, सारा दूध तुम मेरे पास लेके आओ और मैं यहाँ से जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाऊंगा। तब इससे फायदा क्या हो गया कि भाई अब जो दूध बेचने वाले घर घर नहीं जाना पड़ रहा, सारा दूध ये इसको लाके बेच रहे हैं और वो जो है वो अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू उसको ऑल ओवर इंडिया में वो करवा रहा है, डिलीवर करवा रहा है, जिससे फायदा दुगना हो गया। ठीक है ना। आपके साथ क्या दूध वाले को क्या है, दूध वाला घर घर जा रहा है, टाइम लग रहा है उसको जाने में। अभी क्या है, यहाँ पे क्या टाइम नहीं लग रहा, सारा दूध किसको आगे दे रहा है, इसको दे रहा है, वर्गीस कुरियन को आगे दे रहा है, और ये उसको देश के अलग अलग हिस्सों में फैला दे रहा है। तो इससे क्या हुआ, इतनी ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो गया, या इससे इतना ज्यादा इकोनॉमी ग्रो हो गई, जिसको कहा गया कि भाई ये एक श्वेत रेवोल्यूशन है, यानी कि ग्रीन, इसको ये मिल्क रेवोल्यूशन, इसको श्वेत क्रांति कहते हैं, इसको दुग्ध क्रांति भी कहते हैं। ठीक है ना, दुग्ध मतलब दूध, ठीक है, दूध की क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको वर्गीस कुरियन कहते हैं। ठीक है, और यही चीज को हम, आप बोलोगे कि इसको हम श्वेत क्रांति कहते हैं। बट इसमें एक चीज और आती है कि भाई यहीं से अमूल की शुरुआत हुई थी। किसकी, अमूल की। ठीक है ना। अमूल की फुल फॉर्म क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो आनंद का जो ए है ना वो यहां से आया, गुजरात के आनंद एरिया से, क्योंकि यहीं पर इसकी शुरुआत हुई थी। तो अमूल की स्टार्टिंग भी यहीं से शुरू हुई है। तो जो आपने देखा ना कि मिल्क पे अमूल लिखा होता है, तो अमूल का मतलब है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म है इसकी, कभी पूछेंगे नहीं बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से शुरुआत हुई थी अमूल की, और ये जो रेवोल्यूशन है, इसी रेवोल्यूशन को हम श्वेत क्रांति बोलते हैं या फिर मिल्क रेवोल्यूशन कहते हैं, जो कि वर्गीस कुरियन के थ्रू 1970 के टाइम पे की गई थी, जिसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था है भारत की वो और ज्यादा, क्योंकि गेहूं की वजह से तो बढ़ी गई थी और साथ साथ में मिल्क की वजह से भी हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने लगा था। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू मी चैप्टर में ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, अब मैं एक बार और देख लेता हूं कि और इसमें क्या क्या रह गया आपका, क्योंकि आपका लास्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, सो हाँ, लास्ट है आपका बाद के बदलाव। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। ठीक है, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है आपका, ये हरित क्रांति और श्वेत क्रांति खत्म हो चुके हैं। इसके बाद क्या था, सरकार ने फोकस और ज्यादा बढ़ा दिया अपना। ठीक है, किसानों बैंकों का निजीकरण, मैंने बताया दिया, बैंकों का निजीकरण कर दिया गया। इसके बाद 14 बैंकों का निजीकरण भी कर दिया गया। ठीक है, फिर इंदिरा गांधी की सरकार आ गई थी, क्योंकि मैंने बता दिया 60 का टाइम क्या था, 60 के टाइम पे खाद्य संकट, 64 में नेहरू की मृत्यु, 62 में चाइना के साथ वॉर और 65 में पाकिस्तान के साथ वॉर। तो ये सारे इतने खतरनाक टाइम था हमारा कि हम डेवलपमेंट ही नहीं कर पाए। हमें डेवलपमेंट कब किया, ऑलमोस्ट 70 के बाद भी डेवलपमेंट हमारा धीरे धीरे होता चला गया। तो इसके बाद हमने फिर अपना 3rd ईयर प्लान बनाया, जिस पे फोकस हमने दोनों पे मिक्सअप किया। ठीक है, कृषि और उद्योग दोनों पे फोकस किया गया। फिर ऐसे करते करते हमने 4th ईयर प्लान बनाया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बाद ही इंदिरा गांधी की सरकार जब आई, तो इंदिरा गांधी की सरकार ने फिर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, साथ साथ में कृषि पे ध्यान दिया गया और भी कृषि से जुड़ी हुई योजनाएं इन्होंने बनाना शुरू किया, जिसकी वजह से डेवलपमेंट की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले गए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर जो है वो आज खत्म हो चुका है, नियोजित विकास की राजनीति। तो आई होप कि आपको चैप्टर पसंद आया होगा। अभी मैं आई रिपीट कि अगर आपने बाकी के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के थ्रू उनको जरूर देखें, क्योंकि मेरी वीडियोस लंबी जरूर हो रही हैं, लेकिन बेनिफिट ये है कि मैं हर एक चीज में डीपली बात कर रहा हूँ, उसको उसका बैक उसका प्रेजेंट भी बता रहा हूँ आपको,
कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चन आएगा वो भी बताता हुआ चल रहा हूँ, इसलिए वीडियोस लंबी है बट ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। शॉर्ट वीडियोस भी लेके आऊंगा लेकिन आगे के टाइम पे जब हम एग्जाम के टाइम की बात करेंगे। तब तक के लिए हमारा चैप्टर आज खत्म हो चुका है फाइनल। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, शेयर तो जरूर कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।